Good morning, students. Hope you will be fine and with good health at this lockdown period. Stay at home. इससे पहले जो वीडियो हमने आपको अपलोड की थी उसमें टाइम सीरीज के चैप्टर को डिफाइन किया गया था और यह बताया गया था कि जो टाइम सीरीज का चैप्टर है ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सभी अच्छी प्रकार से टाइम सीरीज के चैप्टर को अवश्य कर लें, क्योंकि परीक्षाओं की तिथि शीघ्र घोषित हो जाएगी और जितना कि अभी तक समझ में आया है, जितना अभी तक पता लगा है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो असाइनमेंट आपको हमने दिए हैं, जो परफॉर्मेंस आपकी पास्ट में रही है, उसके आधार पर आगे की परीक्षाओं का कार्यक्रम तय किया जाएगा। तो आप को जो असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, उन असाइनमेंट को आप गंभीरता के साथ में लें और उनको सॉल्व करने का प्रयास करें। किसी तरह की यदि आपको समस्या आती है, समस्या उत्पन्न होती है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा मेरा नंबर है, उस नंबर पर, फोन नंबर पर, मोबाइल नंबर पर आप अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अपने असाइनमेंट्स को भी आप हमारे तक प्रेषित कर सकते हैं, भेज सकते हैं। आज हम स्क्यूनेस की बात करते हैं और स्क्यूनेस में भी बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, बाउले की विषमता गुणांक, इसके बारे में आज हम यहां चर्चा करेंगे। इसको क्वार्टाइल स्क्यूनेस या कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल स्क्यूनेस, इसके नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे को जरूरत होती है, आवश्यकता होती है क्वार्टाइल्स को कैलकुलेट करने की। हमें निकालना पड़ेगा क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3। इसके साथ साथ कैलकुलेट करना पड़ेगा हमारे को एम, मीडियन, और फिर उसके बाद सीधे सीधे इसमें फार्मूला हमने फीड कर देना है, फार्मूला लगा देना है। तो हमारा ये जो है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, बाउले का जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, वो हमारे पास कैलकुलेट करके आ जाएगा। तो हम एक क्वेश्चन को लेते हैं। सबसे पहले जब हम सीरीज की बात करते थे तो हमारी जो सीरीज है दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 3। वन इज इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड इज डिस्क्रीट सीरीज एंड थर्ड वन इज द कंटिन्यू सीरीज। जब भी मीन मोड मीडियन निकालने होंगे हमारे को, जब भी क्वार्टाइल्स निकालने होंगे, जब भी पार्टीशियन वैल्यूज निकालनी होंगी,
तो हमारे को ध्यान में रखना होगा कि हमारी सीरीज कौन सी है। दैट इज इंडिविजुअल सीरीज, दैट इज डिस्क्रीट सीरीज और दैट इज कॉन्टिन्यूस सीरीज। हमारी जो सीरीज है वो सीरीज कौन सी है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। तो मैं आपको तीनों सीरीज में इसका जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से होगा, किस तरह से हम इस क्यूनेस को कैलकुलेट करेंगे, तो वो मैं सबसे पहले आपको बताना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल जो सीरीज दी हुई है उस इंडिविजुअल सीरीज को पहले हम यहां लिख लेते हैं। हमारे को हाइट्स दी हुई है, हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स, और हाइट्स किस में है, ये इंचेज में है। 50, 52, 60, 51, then 58, 52, 58, 52, then 61, 63, 61, 63, then 50, 55 and then 62. ये इंडिविजुअल सीरीज में हमारे को हाइट्स दी हुई है, हाइट्स ऑफ 11 स्टूडेंट्स, 11 बच्चों की ये हाइट हमारे को दी हुई है। तो सबसे पहले यदि हमारे को मीडियन कैलकुलेट करना है या क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करना है या पार्टीशन वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन इंडिविजुअल सीरीज वी मेक इट, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको एक सीरीज में, जिसको कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है, उसमें लगाना पड़ेगा। तो हम इसको पुट करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर, छोटे क्रमांक से बड़े क्रमांक की ओर यदि हम चलते हैं तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा असेंडिंग ऑर्डर होता है। तो इसमें सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, और हमारे को 50 नजर आ रही है, और 51 और 1 2, ये 50। फिर देन 50 के बाद है हमारे पास 51, 51 है, 51 के बाद है 52, 52, 2 टाइम्स से 52। फिर 52 के बाद है हमारे पास 55, 55, फिर है 58, 58 के बाद है हमारे पास 60, ये 60 है। फिर है 61, 62, 63। ये इस तरह से हमने जो है, ये मैंने इसलिए काट लिया कि ताकि कोई फिगर आपके ऊपर, जब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, ये वैसे रफ का काम है, रफ में अगर आप करके करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाने से कोई आपकी वैल्यू छूटेगी नहीं। तो n नंबर ऑफ आइटम्स, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, n इज इक्वल टू 11 है। मीडियन इज इक्वल टू होता है इंडिविजुअल सीरीज में n प्लस 1/2, 11 प्लस 1/2, 12/2 is equal to 6th item. The item, मीडियन का अर्थ क्या होता है, द आइटम सिचुएटेड इन द मिडिल, वह आइटम जो बीच में स्थित है। तो 1 2 3 4 5 6 55, 1 2 3 4 5 6, तो चाहे आगे से गिन ले चाहे पीछे से गिन ले,
मीडियन इज इक्वल टू 55, ये 55 आ गया। अब हमारे को क्वार्टाइल निकालना है Q1 इज इक्वल टू होगा n+1 बाय 4th आइटम, n 11 + 1 बाय 4, 12 बाय 4 थर्ड आइटम। तो Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 51। अब हमारे को कैलकुलेट करना है Q3। क्या कैलकुलेट करना है? Q3 इज इक्वल टू होगा n+1 बाय 4 इंटू थर्ड आइटम, n 11 + 1 बाय 4 इंटू थर्ड आइटम, तो 12 बाय 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 9th आइटम। तो Q3 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा 61, ये 61 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि ये असेंडिंग ऑर्डर, ये असेंडिंग ऑर्डर में आपने लगाया, फिर मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट करी, Q1 की वैल्यू कैलकुलेट करी और Q3 की कैलकुलेट करी। जब इन वैल्यूज को हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे लिए स्क्यूनेस जो कैलकुलेट करनी है वो स्क्यूनेस कैलकुलेट करनी आसान हो जाएगी। कैसे? स्क्यूनेस बाउले की स्क्यूनेस है Q1 + Q3 - 2m, इसका फार्मूला होता है Q1 + Q3 - 2m। Q1 कितना आया? Q1 आया 51, Q3 कितना आया? ये 61 आया, -2 इंटू मीडियन की वैल्यू आई 55, तो 1 1 2 5 6 11 112 माइनस। तो अगर हम बाउले की जो स्क्यूनेस है वो कैलकुलेट करें तो कितनी आ जाएगी आपकी? 2। ये कैलकुलेट करके कितनी आ गई आपकी? 2। तो ये तो स्क्यूनेस आ गई। अब हमारे को कोफिशिएंट निकालना है इसका। कोफिशिएंट, इसके लिए जो साइन यूज किया जाता है वो JQ यूज किया जाता है। Q1 + Q3 - 2m अपॉन Q3 - Q1, सॉरी Q3 - Q1। Q1 हमारे पास थे 51 + 61 - 2 इंटू 55 अपॉन 61 - 51। तो ये कैलकुलेट करके आ गया 112 - 110 अपॉन 10। तो JQ हो जाएगा हमारे पास 2/10, तो इज इक्वल टू 0.20। ये हमारे पास जो है JQ कैलकुलेट करके आएगा। तो मैं समझता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा। बाउले की स्क्यूनेस को कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल मीडियन कैलकुलेट करना है, Q1 कैलकुलेट करना है और Q3 कैलकुलेट करना है। ये मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल सीरीज में हम किस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे। अब मैं एक और क्वेश्चन जो कि डिस्क्रीट सीरीज का है, उस डिस्क्रीट सीरीज में इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा उसके बारे में आपको बताता हूं। तो मैं इस क्वेश्चन लेकर के चलता हूं डिस्क्रीट सीरीज का। डिस्क्रीट सीरीज में साइज यानी कि x दिया हुआ है, x है 3 4 5 6 3 4 5 6 7
8, 9, 10 ये x दिए हुए हैं और फिर फ्रीक्वेंसी दी हुई है। यू आर गिवन द फ्रीक्वेंसी 257 देन 11, 10, 8 11, 10, 8 5, 3 ये फ्रीक्वेंसी हो गई। तो सबसे पहले हमारे को कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी होती है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालना होता है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2, 5, 7, 7, 14, 11, 25, 10, 35, 8, 43, 5, 48 and 3, 51। तो आपने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट कर ली। अब इसके आगे क्या किया जाएगा? इसके आगे हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे। मीडियन का फार्मूला होगा n+1/2th आइटम्स। n हमारे को दिए हुए हैं, आए हैं कैलकुलेट करके 51 + 1/2 52/2 तो ये आ जाएगा 26th आइटम। मीडियन इक्वल टू हो जाएगा 26 आइटम आएगा यहां, और हमने बताया था कि आपको आंसर हमारा किस में होता है, वो x में होता है। तो मीडियन इक्वल टू 7, ये मीडियन आ गया। Q1 n+1/4th आइटम 51 + 1/4 that is 52/4 13th आइटम। तो Q1 हो जाएगा 13th आइटम इसमें आएगा, और इसके ठीक सामने है 5। तो Q1 5। Q3 n+1/4 into थर्ड आइटम, ये हो जाएगा 51 + 1/4 into थर्ड आइटम, that is 52/4 into third 39th आइटम। 39th आइटम आएगा 43 में, और इसके ठीक सामने है 8। तो Q3 हो गया आपका 8। तो पहले आपने देखा m कैलकुलेट कर लिया, फिर Q1 कैलकुलेट कर लिया, फिर Q3 कैलकुलेट कर लिया। तो ये जो है आप कैलकुलेट इस तरह से करेंगे, और इनको कैलकुलेट करने के बाद अब आप इजीली स्क्यूनेस को जो है वो निकाल सकते हैं। स्क्यूनेस इसमें आप बता सकते हैं, और स्क्यूनेस क्या होगी? स्क्यूनेस क्वार्टाइल स्क्यूनेस, यानी कि बाउले की स्क्यूनेस को क्वार्टाइल स्क्यूनेस कहते हैं। Q1 + Q3 - 2m। Q1 5 आया, प्लस Q3 8 आया, -2 into 7। तो 5 + 8 13 - 14 = -1। तो इसकी जो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आ गई? -1। अब JQ यानी कि कोफिशिएंट का फार्मूला होता है Q1 + Q3 - 2m अपॉन Q3 - Q1। तो यहां पर 5 + 8 - 2 into 7 अपॉन 8 - 5 13 - 14 अपॉन 8 में से 5 गए 3। तो -1 अपॉन 3 = -0.333। ये आ गया इसका कोफिशिएंट, लेकिन ये नेगेटिव कोफिशिएंट आपका फाइंड आउट हुआ। तो ये था डिस्क्रीट सीरीज में। तो आपने समझा कि डिस्क्रीट सीरीज में किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में कैसे कैलकुलेट किया? सबसे पहले आपने क्वेश्चन को राइट डाउन किया, फिर उसकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के बाद मीडियन, क्वार्टर 1
और क्वार्टाइल 3, इसकी वैल्यूज को आपने फाइंड आउट किया और फाइंड आउट करने के बाद स्क्यूनेस का जो फार्मूला है Q1 प्लस Q3 माइनस 2m और कोफिशिएंट Q1 प्लस Q3 माइनस 2m Q3 माइनस Q1, उस फार्मूले को अडॉप्ट करते हुए ये इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर दिया, इसको निकाल दिया। अब हम आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और वो क्वेश्चन होगा आपका कंटिन्यूस सीरीज। वो क्वेश्चन कंटिन्यूस सीरीज का होगा जिसमें आपको क्लास इंटरवल जो ग्रुप हैं वो ग्रुप्स आपको दिए हुए होंगे। वहां पर इस क्वेश्चन को आप किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। आपको मार्क्स दिए हुए हैं, मार्क्स, और ये मार्क्स दिए हुए हैं ग्रुप में 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65। ये मार्क्स इस तरह से दिए हुए हैं। इसके आगे फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है 5, 15, 5, इसकी 15, इसकी 35, 5, 15, 35, 55, 25 एंड देन 15, और इसके आगे फिर क्या दिया हुआ है 15। अभी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पर भी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। 5 और 15 20, 20 और 35 55, 55, 55 110, 25 135 एंड 135 के बाद आ जाएगा 150। तो ये कैलकुलेट कर लिया। अभी हमारे को मीडियन निकालना है, Q1 निकालना है, Q3 निकालना है। तो सबसे पहले जब कंटिन्यूस सीरीज होती है तो स्मॉल m निकलता है और उसका फार्मूला होता है n/2। n है 150, 150 ये आ गए थे आपके 150/2, 75th आइटम, 75th आइटम ये इस ग्रुप में आएगा। तो मीडियन ग्रुप, ये जो मीडियन ग्रुप है वो आ गया 35 to 45। मीडियन इज इक्वल टू होगा L1 प्लस I अपॉन F Q1 माइनस C, सॉरी M माइनस C, स्मॉल m माइनस C मीडियन का। तो L1 ये ग्रुप आया, ये आपका जो लोअर लिमिट है 35 प्लस I होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये 10 का डिफरेंस है। 45 माइनस 35 10। फ्रीक्वेंसी जो ग्रुप आया है उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो है 55। स्मॉल m आया आपका 75 और C जो ग्रुप आया उससे ग्रुप के ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है कुमुलेटिव वो C कहलाती है 55। तो 35 प्लस 10/55 इंटू 75 में से 55 लेस कर दिया तो हमारे पास बच जाएगा 20। 35 प्लस 10 इंटू 20 200 अपॉन 55। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करने के बाद हमारी जो है ये मीडियन की वैल्यू आ जाएगी 200 डिवाइडेड बाय 55 इज इक्वल टू 3.64। 35 प्लस 3.64 38.64। तो ये वैल्यू आपने कैलकुलेट कर दी और ये वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई मीडियन की। फिर आपको निकालना पड़ेगा Q1, स्मॉल Q1 निकलेगा पहले, तो n/4 आइटम। यहां जो कंटिन्यूस सीरीज होती है +1 नहीं होता है इसमें,
तो 150/4, तो 150/4 कितना हो जाएगा? 37.5 आइटम। 37.5 आइटम किधर आएगा? 37.5 आइटम बताइए। 37.5 आइटम आएगा इधर 55 के अंतर्गत। 20 में तो आएगा नहीं, 55 में आएगा। तो Q1 ग्रुप हो जाएगा 25 to 35, ये L1 हो जाएगा और I हो जाएगा 35 - 25 = 10। Q1 का फार्मूला, Q1 = हो जाएगा L1 + I/F Q1 - C। तो L1 25 + I 10, जो ग्रुप आया उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी ग्रुप फ्रीक्वेंसी है 35। Q1 हमने ये कैलकुलेट किया था 37.5 C, जो ग्रुप आया उससे ऊपर वाली कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज 20। अब इसको और सॉल्व कर लेंगे। 25 + 10/35 इंटू 37.5 में से 20 लेस करेंगे तो 17.5, तो 25 + 175/35। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं और देखते हैं कितना आ रहा है। 175 डिवाइडेड बाय 35 = 5 आ रहा है, तो 25 + 5 = 30। तो Q1 की जो वैल्यू है हमारी, वो हमारी कितनी आ रही है? वो Q1 की वैल्यू 30 आ रही है। अभी हम इसके आगे चलते हैं। इसके आगे क्या है? अभी हमारे को Q3 की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है। Q3, तो स्मॉल Q3 n/4 इंटू थर्ड आइटम। तो n है हमारे पास 150, ये 150 थे, अपॉन 4 इंटू थर्ड आइटम। तो ये इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे। 150 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 = 112.5 आइटम। अब हम यहां देखेंगे कि 112 110 में तो आएगा नहीं, 135 में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका Q3 ग्रुप हो जाएगा 45 to 55। Q3 ग्रुप हो जाएगा हमारा 45 to 55। अब ये तो L1 हो जाएगा इसका, और I हो जाएगा 55 - 45 = 10। Q3 का फॉर्मूला होता है L1 + I/F Q3 - C। L1 45 है, I हमने अभी 10 बताया था आपको। फ्रीक्वेंसी जो ग्रुप आता है उसकी वाली फ्रीक्वेंसी होती है, ये 25 है। फिर Q3 की वैल्यू आई थी 112.5 - C जो ग्रुप आता है उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 110। 45 + 10/25 इंटू, इससे लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5। 45 प्लस ये आ जाएगा 10 से इसको इंटू करेंगे 25/25, 45 + 1। कई लोग आप में से बहुत समझदार होते हैं, बहुत बच्चे समझदार होते हैं, वो अगर 25/25 तो ये कहते हैं कट गया ये, और यहां आंसर में 45 लिख देंगे। जबकि 25 से 25 को डिवाइड करना है तो ये 1 टाइम डिवाइड हुआ है। तो इस तरह से ये इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 46। ये 46 आंसर हो गया। अब हम स्क्यूनेस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और स्क्यूनेस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास स्क्यूनेस क्वार्टाइल Q1 + Q3 - 2m। Q1 हमने कैलकुलेट किया था 30,
हमारा Q1 कितना आया था 30 आया था, प्लस Q3 आया 46 माइनस 2 इंटू जो मीडियन कैलकुलेट किया था वो मीडियन कैलकुलेट करके आया था 38.64, तो ये हो जाएगा 676, ये हमारा 76 हो गया। अब 38.64 इंटू 2 इज इक्वल टू 38.64 इंटू 2 इज इक्वल टू 77.28, और 76 में से अगर हम लेस करेंगे तो माइनस 1.28, तो ये तो स्क्यूनेस आ गई। और JQ कोफिशिएंट अगर इसका कैलकुलेट करना है तो Q1 प्लस Q3 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1 फार्मूले में फिट कर देंगे, तो 30 प्लस 46 माइनस 2 इंटू 38.64 अपॉन 46 माइनस 30, 46 माइनस 30, अब हम इसको और आगे सोल्व कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 76 माइनस 77.28 अपॉन 46 में से 30 लेस हुए तो 16, तो माइनस 1.28 डिवाइडेड बाय 16, 1.28 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 0.08 लेकिन माइनस का JQ, ये जो है आपका आंसर होगा। तो मैं समझता हूं कि बाउले की जो स्क्यूनेस है वो स्क्यूनेस आपको समझ में आ गई होगी, और मैंने तीनों सीरीज में एक एक क्वेश्चन को आपको बताया ताकि ये बिल्कुल क्लियर आपको हो जाए। अब आपके लिए होमवर्क, मैं आपको असाइनमेंट जो है वो देता हूं ताकि आप उसको घर में बैठ करके सॉल्व करें, और 4 से 5 के बीच में मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अवेलेबल होता हूं, तब आप मेरे को इस असाइनमेंट को दिखा सकते हैं, चेक करा सकते हैं, और किसी को यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो उस प्रॉब्लम के बारे में पूछ सकता है। सबसे पहले x हमारे को दिए गए हैं, पहला क्वेश्चन जो है x दिए गए हैं 18, 16, 9, 22, 9, 22, then 11, 15, 11, 15, 21, 11, 15, 21, 18, 17, 18, 18, 17, 18, then 21, 10, 21, 10, 12, 21, 10, 12, 14 and 16। एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपका, ये दिया हुआ आपको, ये इंडिविजुअल सीरीज में है, और इसका जो JQ है वो JQ आना चाहिए, जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो वो आना चाहिए माइनस 0.333, 0.333, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं, और वो क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमारे को जो सीरीज दे रखी है वो सीरीज डिस्क्रीट सीरीज है, और उस डिस्क्रीट सीरीज में हम इसको किस तरह से करेंगे, इसको किस तरह से करेंगे। x गिवन है हमारे पास 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये दिया हुआ है आपको, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी है 1535 1535 50 70 110 125 25 30 10 and 50 50। तो ये जो है आपको सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड असाइनमेंट। और नेक्स्ट जो असाइनमेंट आपको दिया हुआ है वो इस तरह से है। यू आर गिवन वेजेस बिलो 500 600 700 800 900 1000 1100 ये हमारे को दिया हुआ है। और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिए गए हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं 15, फिर इसके बाद है 28, 45, देन 70, देन 70 के बाद 100, 120 एंड देन 130, देन 130। तो इन तीनों असाइनमेंट में, तीनों क्वेश्चंस में आपको कैलकुलेट करना है बाउले की विषमता, उसकी स्क्यूनेस और उसके साथ साथ उसका कोफिशिएंट। तो आपको तीनों क्वेश्चंस में कैलकुलेट करना है मीन, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3, और उसके बाद फॉर्मूला पुट करना है। बहुत इजी है और मैं समझता हूं कि आप सबको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी तरह की प्रॉब्लम होगी तो आपसे व्हाट्सएप ग्रुप में उसका निराकरण करने के लिए हम उपस्थित रहेंगे 4 से 5 बजे के बीच में, और आप अपनी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं आपको पुनः बता रहा हूं कि आपको जो भी असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, टेक इट्स वेरी वेरी सीरियसली। इसको आप बहुत गंभीरता के साथ लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप इसको गंभीरता के साथ ना लें और अगर मार्क्स, इंटरनल मार्क्स या इंटरनल एग्जाम्स इसके बेस पर अगर कर दिए जाते हैं कि इंटरनल इस आधार पर जो आपने वैल्यूएशन किया है उस आधार पर अगर आपका होता है, तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है उन स्टूडेंट्स को जो असाइनमेंट को गंभीरता के साथ नहीं ले रहे हैं। आप अपनी प्रेजेंट लगाइए, YouTube चैनल में आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद उस पूरी वीडियो को देखिए। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, उस समस्या के निराकरण के लिए हम उपस्थित हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ कल। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखिएगा, और तब तक स्टे एट होम, घर में रहिएगा। घर से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करिए। थैंक यू।